हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नई कहानी के साथ हैं और इसमें हैरान कर देने वाली बातें हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं। आज की कहानी है रामलाल जी की। रामलाल जो एक ट्रक ड्राइवर है जिसका रोज की दिनचर्या का काम ही यही है कि रोज वो ट्रक में ही ट्रेवल करते हैं। वो उत्तराखंड में रहता था, बट उसने इंडिया के हर कोने में जाकर ट्रक चलाया है। जो उनके मालिक जी थे उनका रेत का बिजनेस है और रामलाल को वो बस वही रेत कभी यहाँ से वहाँ डिलीवर करनी होती थी, कभी यहाँ से वहाँ ले जानी होती थी। इसी के लिए उन्हें ट्रक चलाना पड़ता था। तो ये बात है जब उत्तराखंड में बहुत ज्यादा ठंड पड़ी हुई थी, लाइक दिसंबर जनवरी की बात है। रामलाल जी अपनी डिलीवरी खत्म करके वापस उत्तराखंड अपने घर की साइड आ रहे थे। वो 10-15 दिन बाद अपने घर वापस आ रहे थे तो काफी खुश थे। तब बज रहे थे रात के 1। हर जगह कोहरा ही कोहरा था। इतना कोहरा था कि आगे क्या है वो ढंग से दिख भी नहीं रहा था। इसके चलते वो धीरे धीरे आ रहे थे कि तब उन्हें रास्ते के किनारे अजीब सी एक चीज दिखती है। एक औरत खड़ी है जिसने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई है, वो भी इतने रात को इतने सुनसान सड़क पे। आसपास ना कोई घर ना कोई दुकान, कुछ भी नहीं था। वो एकदम से चौंक जाते हैं। वो धीरे धीरे ट्रक को आगे लेकर जा रहे हैं कि तभी वो औरत हाथ दिखा के लिफ्ट मांगती है और वो बोलती है कि आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे, ऐसे चिल्ला के बोल रही है। तो रामलाल जी उधर रुक जाते हैं मदद करने के लिए। रामलाल जी बोलते हैं, आप आइए बहन और आप बैठ जाइए, मुझे बताइए कहाँ पे आपको छोड़ना है। वो औरत अंदर आके बैठ जाती है, बोलती है कि आप मुझे थोड़ी सी आगे छोड़ दीजिए, मेरे को बस अपने घर तक पहुंचना है और अभी बहुत रात हो चुकी है, तो कोई ऐसे लिफ्ट भी नहीं मिल रही है, बस भी नहीं आ रही है, तो प्लीज आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। रामलाल जी बोलते, बिल्कुल आप आइए बैठिए। रामलाल जी उन्हें पूछते हैं कि आप इतनी रात को कहाँ पर, मतलब आप क्या कर रही है इतनी रात को यहाँ पर। जिस पे औरत बताती है कि मुझे मेरे घर पे जाना था, बट जो बस थी जिससे मुझे जाना था वो मुझसे मिस हो गई और बस मिस होने के कारण मुझे अकेले जाना पड़ रहा। तो रामलाल जी पूछते हैं कि आपने दूसरी बस क्यों नहीं ली। तो औरत बताती है कि वो दिन की आखिरी बस थी, अब सुबह आएगी और सुबह तक मैं क्या करती, तो मैं बस जा रही हूं अकेले। रामलाल जी को बड़ा अजीब लगता है और रामलाल जी पूछते हैं, तो आप जाना कहाँ चाहती हो एग्जैक्टली। जिस पे वो औरत कुछ नहीं बताती, बस वही बोलती रहती है, थोड़ी सी आगे आप मुझे छोड़ दीजिए, थोड़ी सी आगे। रामलाल जी के मन में काफी सवाल आ रहे कि आखिर ये औरत जाना कहाँ चाहती है, आई कहाँ से, इतने रात में कर क्या रही है। बट कुछ भी क्लियर आंसर नहीं थे। फाइनली अब एक समय आता है जब वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, मुझे यहीं पे उतरना है। रामलाल जी ट्रक रोक देते हैं और ध्यान से आगे पीछे देखते हैं। इस टाइम कोहरा भी बहुत ज्यादा है तो इतने अच्छे से दिख नहीं रहा कुछ, बट रामलाल जी देखते हैं कि एक बड़े से पेड़ के अलावा दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। तो रामलाल जी पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे तो कोई घर भी नहीं है, आप सही जगह उतरे हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है आपसे। जिस पे वो औरत कुछ बोलती नहीं है, बस चुपचाप उस पेड़ के नीचे खड़ी होती है। रामलाल जी उस औरत को देख रहे हैं कि भाई ये कहाँ उतर गई है, क्या कर रही है। तब वो औरत एक अजीब सी चीज करने लग जाती है। उस पेड़ के नीचे खड़े होकर वो अपनी जो साड़ी होती है उसको फाड़ देती है। वो साड़ी का पोर्शन फाड़ के पेड़ में फेंक के उसको फंदा बना देती है। वो रामलाल जी को देख के हंस रही है। रामलाल जी उसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हैं। वो उससे रोकना चाह रहे बट इतना डर गए हैं कि ट्रक से निकल भी नहीं पा रहे। वो उसको बोल रहे, बहन ये क्या कर रहे, क्यों कर रहे, ऐसे मत करो, आओ तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता। इस समय पे वो इतने ज्यादा डर गए थे कि उनके हाथ कांप रहे थे। वो ना ट्रक आगे बढ़ा पा रहे थे, ना नीचे उतरकर उसकी मदद कर पा रहे थे, बस फ्रीज हो गए और बोलने जा रहे थे कि मत करो मत करो। और यही देखते देखते वो औरत उस फंदे के अंदर अपना गला डाल देती है, वहीं लटक जाती है और वहीं वैसे झूलने लग जाती है। पूरा झूलने के बाद भी वो रामलाल जी को देख के डरावनी सी स्माइल देती है, बहुत ज्यादा हंसने लग जाती है। उसकी पूरी बॉडी तड़प रही होती बट उसके चेहरे पे कुछ भी तड़प नहीं दिखती। रामलाल जी समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल औरत नहीं है और उसी टाइम वहीं से अपना ट्रक फुल स्पीड में वहां से भगा देते हैं। रास्ते में कोहरा होता है, कुछ आगे दिख भी नहीं रहा होता, बट स्टिल वो बहुत स्पीड में अपना ट्रक वहां से भगाते हैं। रामलाल जी के पसीने छूटे पड़े हैं। रामलाल जी को समझ नहीं आ रहा है उन्होंने क्या देख लिया। 1 घंटे से जिस औरत के साथ वो बात कर रहे थे, क्या वो सच में औरत थी
और अगर औरत नहीं तो क्या थी? क्या उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी, या फिर वो कोई प्रेतात्मा थी? ये सब सवाल रामलाल जी के दिमाग में घूम रहे हैं, और जितना वो सोच रहे हैं उतना ही वो डर रहे हैं, उतना वो कांप रहे हैं। इतनी ठंड में भी उनके पसीने निकल रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वो ट्रक को कैसे तो करके आगे तक लेकर जाते हैं, और जब आगे लेकर जाते हैं तो उन्हें एक चीज दिखती है। जब ट्रक धीरे धीरे आगे जा रहा है तब उन्हें वही औरत फिर से रास्ते पे खड़ी दिखती है, और वो ऐसे हाथ दिखा के रामलाल जी को बोल रही है, भैया आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे क्या? प्लीज आप मेरी थोड़ी सी मदद करेंगे? रामलाल जी पागल हो गई ये देखकर। वो औरत जिसको उन्होंने लिफ्ट दी थी, वो औरत जो उस पीछे पेड़ में फांसी का फंदा लगाकर झूल रही थी, हंस रही थी, वो रामलाल जी से पहले आगे आ चुकी है और फिर से लिफ्ट मांग रही है। रामलाल जी इस बार नहीं रुकते। वो समझ गए हैं कि ये औरत और कोई नहीं बल्कि कोई आत्मा है, कोई स्पिरिट है। रामलाल जी फिर अपनी ट्रक को बस भगा रहे हैं और उन्होंने भगवान के गाने लगा दिए हैं। और थोड़ी देर मतलब आधा एक घंटा हुआ होगा। अब करीबन 3 बज चुके हैं। तब उन्हें फिर से एक औरत दिखती है जो कि ऐसे बैठी हुई है और हंस रही है, बहुत जोर जोर से हंस रही है। रामलाल जी अपने ट्रक वहीं रोक देते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या वो उस औरत के सामने से उस ट्रक को लेकर जाएं या बस पीछे मुड़ जाएं और वो भाग जाए। रामलाल जी को इतना पता था कि वो ट्रक के बाहर तो नहीं उतरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने ट्रक रोका हुआ है और वो औरत वहीं पे ऐसे सर झुका के हंस रही है। रामलाल जी इतने ज्यादा डर गए थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो कर क्या रहे हैं। उनकी बॉडी उनके कंट्रोल में ही नहीं थी। रामलाल जी इतने ज्यादा डर गए थे कि खुद ही कॉल मिला रहे हैं, यहां वहां हॉर्न बजा रहे हैं, गाने लगा रहे हैं, कभी ट्रक आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी उस लड़की के सामने से ट्रक लेकर जाएं। कुछ देर बाद वो औरत उठती है और वो रामलाल जी के पास आने लग जाती है। रामलाल जी चिल्लाते हैं कि आप यहां से चले जाओ, मैं आपके ऊपर से ट्रक चढ़ा दूंगा, मैं मार दूंगा। बट वो औरत बिल्कुल नहीं सुनी और धीरे धीरे रामलाल जी के पास आ रही है। तब रामलाल जी का सब्र का बांध टूट जाता है और वो अपने ट्रक को वो औरत के ऊपर से ही चढ़ा कर ले जाते हैं। बट जब वो उसके ऊपर से अपना ट्रक चढ़ाते हैं तो उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि किसी इंसान के ऊपर से चढ़ाया। कुछ उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो आर पार हो गया ट्रक उस औरत के, और वो कुछ ना सोचते हुए वह बस हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ रहे हैं और ट्रक को भगा रहे हैं। अब जो उनका घर है वो करीबन 2 घंटे दूर है। मतलब अगर अभी 3 बजे तो 5 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। उन्हें बस ये 2 घंटे सरवाइव करने हैं। उन्हें बस ये है कि मैं कैसे भी पहुंच जाऊं और मुझे वो औरत ना दिखे। बट ऐसे नहीं होता। जब वो डर के ट्रक चला रहे हैं और आगे पीछे ढूंढ रहे हैं कि कहीं वो औरत ना दिख जाए, तब उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। एक आवाज जो उनके कानों पर आकर बोलती है कि आप मुझे बस थोड़ी सी आगे छोड़ दें। रामलाल जी वहीं फ्रीज हो जाते हैं। वो मुड़ नहीं पा रहे हैं। वो बस कैसे तो करके हिम्मत करके थोड़ा सा मुंह मोड़ने की कोशिश करते हैं। वो देखते हैं कि वो औरत वहीं बगल वाली सीट में बैठी हुई है और वो रामलाल जी को देखकर कह रही है कि आप बस मुझे थोड़ी सी आगे छोड़ दें। रामलाल जी बहुत जोर से चिल्लाते हैं। रामलाल जी वहीं के वहीं बेहोश हो जाते हैं। सुबह के 5 जब बजते हैं तो वहां पे लोग आते हैं और तब रामलाल जी की आंख खुलती है। रामलाल जी सबको बताते हैं कि ऐसा मेरे साथ हुआ था, एक औरत मिली थी। सब लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत लोगों की डेथ हुई है, वहाँ कई बार गाड़ियाँ पलटी हैं, बहुत कुछ हुआ है। तो लोगों का यही कहना है कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें आम हैं, तो आपके साथ भी वहीं हुआ है। बट आप चिंता मत करें, सुबह हो चुकी है, आप आराम से रेस्ट करें थोड़ा सा। थोड़े टाइम रेस्ट करने के बाद अब रामलाल जी थोड़ा अच्छा फील करते हैं। उनके दिमाग में अभी भी वही चल रहा है जो उनके साथ रात को हुआ था, जो उन्हें दिखा था। बट वो अपने आप को लकी समझते हैं कि उनको कुछ हार्म नहीं हुआ। बहुत कुछ हो सकता था। उस टाइम में जब वो ऐसे एकदम बेहोश हो गए तो ट्रक नीचे गिर सकता था, वो औरत उन्हें हार्म कर सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था। बट कुछ भी नहीं हुआ। जब ये सब हो जाता है तो रामलाल जी फिर ट्रक चलाते हैं, फिर उसी घाटी से अपने ट्रक को लेकर जाते हैं। अभी भी उनके अंदर डर है कि कहीं अब ना दिख जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। वो हर जगह देख रहे ट्रक के पीछे की साइड, पीछे वाले मिरर में, साइड वाले मिरर, हर जगह देख रहे हैं कहीं अब ना दिख जाए। बट अब सुबह हो चुकी थी, वहां पे लोग आ चुके थे, तो थोड़ा रामलाल जी को भी हिम्मत आ चुकी थी। जो 5 बजे पहुंचने वाले थे वो 10 बजे घर पहुंचते हैं।
जब घर पहुंचते हैं तो वहां उनकी मम्मी जी होती है। वो पूछती है कि बेटा इतना लेट क्यों। ये सब रामलाल जी अपने घर पे बताते हैं। सब बहुत डर जाते हैं सुनकर और बस यही सोचते हैं कि जो भी हुआ, भगवान जी आपका लाख लाख शुक्र है कि मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ। जैसा कि आपको बताया कि होने में बहुत कुछ हो सकता था, बट भगवान का यही शुक्र है कि कुछ भी नहीं हुआ। अब बेटा सही सलामत है, वो सबसे बड़ी चीज है। ये थी रामलाल जी की स्टोरी, जो कि 5-6 दिन की छुट्टी लेने वाले थे, बट उन्होंने उस दिन के बाद 10-15 दिन की छुट्टी ली थी, क्योंकि वो उस घटना को भूल के रिकवर नहीं कर पा रहे थे।